फटाफट से चांदी में आज अच्छी रिकवरी है, लेकिन गिरावट भी काफी स्टीप गिरावट हमने देखी भी थी। 15% तक टूट गए थे चांदी के दाम हफ्ते भर में। हालांकि आज 2-3% की रिकवरी, 3% से ज्यादा की रिकवरी है इंटरनेशनल मार्केट में और 2% के आसपास घरेलू बाजार में। अमित जी, चांदी पर राय बता दे, लेवल्स बता दे ताकि लोगों को आइडिया लग जाएगा। चांदी मेरे ख्याल से बॉटम आउट कर गया है। आज 28 पॉइंट समथिंग का भाव गया था। सोना भी बॉटम आउट कर गया 2970 पे। तो ये लोअर एंड ऑफ द रेंज जो है फिलहाल जो है बन गए हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो ग्लोबल जो बहुत बड़ा पैनिक आया था, वो पैनिक के अब हम बॉटम्स जो है बना रहे हैं। तो अगर पैनिक के बॉटम बन रहे हैं तो चाहे वो सोना है, चाहे वो चांदी है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो S&P 500 है, वहां पर धीरे धीरे जो बॉटम के रेट्स बन रहे हैं वो बॉटम के रेट्स होल्ड करेंगे। तो मैं जो है ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि दोबारा से इक्विटी मार्केट्स में भी बढ़ोतरी आएगी। और आपको मालूम है कि चांदी जो है इक्विटी, क्योंकि चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो चांदी जो है इक्विटी मार्केट्स को भी देख के चलता है, कॉपर को भी देख के चलता है और सोने को भी देख के चलता है। तो आने वाले 2-3-4 हफ्तों में मुझे एक पूरे वर्ल्ड में एक रिकवरी दिख रही है। इक्विटी मार्केट भी बढ़ेगी। चांदी जो है आप मान के चलिए नीचे में $29 और ऊपर में $32.5 का भाव मुझको आने वाले 3-4 हफ्तों में दिखता है। सोना भी मेरे ख्याल से यहाँ से नियर टर्म में ज्यादा मंदा नहीं है। सोने में $3100 का भाव हमें देखने को मिलना चाहिए आने वाले 2-4 हफ्तों में। तो फिलहाल के लिए चाहे वो इक्विटी मार्केट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं और चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हैं, हर चीज अपना बॉटम तलाश रही है। और एक बार उन्होंने अपना बॉटम तलाश लिया तो आपको हर चीज में आने वाले 2-4 हफ्तों में रिकवरी देखने को मिलेगी। छोटा जवाब अगर अमित जी आपसे पूछे, चांदी किस लेवल पे खरीदना चाहिए, कहां तक गिरने के बाद चांदी में खरीदारी करें इस शॉर्ट टर्म की रिकवरी की को अगर हम ध्यान में रखकर अगर खरीदना है तो? चांदी इज नाउ बाय ऑन डिप्स। विश्व मोहन जी, अभी चांदी अगर मैं रुपी टर्म्स में बात करूं तो कोई 88,300 के करीब है MCX में। और कॉमेक्स में जो है स्पॉट जो मार्केट है वो तकरीबन 29.90 के करीब चल रहा है। आप मान के चलिए चांदी में हर 10-15 सेंट, यानी कि हर ½ % MCX में नीचे, तो हर 400 रुपया नीचे आपको MCX में आप थोड़ी थोड़ी खरीदारी कीजिए। और डॉलर टर्म्स में हर 15 सेंट नीचे आप थोड़ी थोड़ी खरीदारी कीजिए। बहुत पैनिक आ गया है चांदी में और पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में। हम अब कहीं ना कहीं बॉटम ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे जो आदमी बाय ऑन डिप्स करेगा उसको जो है नफे के पूरे मौके मिलने चाहिए आने वाले 2 से लेके 4 हफ्तों में। 4 हफ्ता अगर आप देंगे तो चांदी में आपको फायदा होगा। यहां पर जो भी गिरावट दिखे डिप में धीरे धीरे खरीदारी करें, हर गिरावट पे खरीदारी करते जाए चांदी। इक्विटी में भी इनको लग रहा है अमित जी को कि रिकवरी के साथ साथ 2 से 4 हफ्ते में जब बॉटम आउट होगा तो वहां से अच्छा फायदा आपको हो सकता है। ये एक नजरिया है 2 से 4 हफ्ते का। आप बता दीजिए अनुज जी, चांदी पर आपकी राय क्या है? देखिए, चांदी में हमें लगता है कि जिस तरीके से सपोर्ट ब्रेक हुआ है, हमें लगता है कि बिकवाली का ही ट्रेड देखना चाहिए। वीकली पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि चांदी में बिकवाली का ट्रेड बना सकते, 92,080 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि वीकली पर्सपेक्टिव से 86,500 तक देखने को मिल सकता है। तो चांदी हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेडिंग रणनीति है, 86,500 तक फिसल सकता है। अमित जी ने भी यही कहा है, जो बिकवाली के जो लेवल्स दिखे आपको यहां पर, जब गिरावट आए तो धीरे धीरे खरीदें और आपको 2 से 4 हफ्ते इंतजार करेंगे तो आपको फायदा होगा। दिव्या, आप बताइए आपकी राय चांदी पर, फटाफट से सर बताइएगा, फिर ब्रेक पे भी जाना है। सिल्वर अगर इंट्राडे के लिए 89 का लेवल है तो वहाँ पे बेच के चल सकते हैं। 89,600 स्टॉप लॉस डाले, टारगेट नीचे में 88,200 का रखे। और ये वीक के लिए 86 का भाव भी आ सकता है, प्राइस सस्टेन रहा तो लोअर लेवल पे 6000 का भी भाव आ सकता है। चलिए, अच्छी राय है, अपने टाइम फ्रेम भी बता दिया है। बिटपन, आप बता दीजिए आपकी राय चांदी पर क्या है सर? चांदी में सर और बेरिश लग रहा है मुझे फिलहाल के लिए। कोई रिकवरी जब तक बाजार खुद नहीं दिखाता तो रिकवरी नहीं है फिलहाल के लिए। तो लग रहा है कि अगर ये बाजार में पुल बैक आता है तो बेचना है। 89,800 के आसपास है उसके थोड़ा पुल बैक में। 90,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। 87 टारगेट, 86,000 इमीडिएट टारगेट। अगर 86,000 ब्रेक हो जाता है तो फर्दर सेलिंग है, क्योंकि स्पॉट सिल्वर में भी थोड़ा टेक्निकल लेवल 86,000 का हम लोग के यहाँ पे बन रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फर्दर सेलिंग आएगा। फिलहाल के लिए पैनिक जो है अभी तक सबसाइड होना थोड़ा हम लोग का गैस बुक रहेगा। तो जब तक नहीं होता है तब तक नहीं है, तो फिलहाल के लिए सेल ऑन राइस।
सेलेनोराइज के साथ काम करें। 87,000 इमीडिएट टारगेट आपका भी है, 86,000 भी बाकी दोनों एनालिस्ट दे रहे हैं टारगेट इसी हफ्ते के लिए। तो ये यहाँ से और नीचे चांदी आ सकती है।